अगर आप एक जिम रन करते हैं या जिम ओपन करना है आपको, तो उसमें एक्सेसरीज का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जिम में एक्सेसरीज कौन सी रखनी है आपको, उसका ख्याल रखना है। एक एक एक्सेसरीज दिखाऊंगा मैं आपको जो इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बैटल रोप। ये हमारा छोटा सा गोडाउन है जहाँ पे एक्सेसरीज रखते हैं हम लोग। तो एक बार आप ये बैटल रोप देखो, ये इंपोर्टेड है। अब आपने इंडियन एक्सेसरीज में देखा होगा कि उसके ये रेशे से बहुत जल्दी निकल जाते हैं जब भी आप इसको ज़मीन पे पटकते हैं वर्कआउट के दौरान। पर ये प्योर नायलॉन होता है। इसका हैंडल और इसका जो सिस्टम, इसकी थिकनेस देख रहे हैं, उसका हेवीनेस जो देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, अधिक है। मतलब इम्पोर्टेड है, थोड़ा कॉस्टली तो ज़रूर होता है पर बहुत ही ज़बरदस्त वर्कआउट कर सकते हो आप इससे। 40 फुट का आता है, 50 आता है, 60 आता है। आपके जिम के स्पेस के अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिम बॉल। यहाँ कुछ जिम बॉल्स रखे हुए हैं, आप देखिए। जिम बॉल आपने देखा होगा, ये एक बड़ा सा योगा बॉल भी बोल देते हैं इसको, जिम बॉल भी बोल देते हैं। मैं थोड़ा इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरीके का होता है ये भी सब इम्पोर्टेड ही है। इसमें एक पंप आता है जिसमें आप उसमें एयर पास कर सकते हैं, हवा भर सकते हैं। और इस तरीके का कलरफुल जिम बॉल आता है, अलग अलग कलर और अलग अलग साइज़ में भी आता है। लाइक 55 सेंटीमीटर से लेकर 95 सेंटीमीटर तक आता है ये। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। कीमत कोई 800 से स्टार्ट हो जाता है अच्छी क्वालिटी के, अगर जिम बॉल की बात करूं, और ऐसे 1200-1500 तक जाता है ये। तो ये रख सकते हैं आप जिम में, ये भी ज़रूरी होता है। उसके बाद होता है बेल्ट। बेल्ट देखिए आप, बेल्ट सिंथेटिक बेल्ट है, ये सिंथेटिक लेदर होती है। इसमें अलग अलग क्वालिटी की आती हैं। मैं ज़रा आपको इसको अनरैप करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके की है, ये भी इम्पोर्टेड ही है। और इसका लेदर ठीक ठाक क्वालिटी की है, बहुत हाई क्वालिटी भी नहीं है, बहुत लो क्वालिटी भी नहीं है। और इसमें अलग अलग साइज़ होते हैं। आप स्क्वाट करने के दौरान, वेट लिफ्टिंग के दौरान इसका यूज़ करते हो ताकि सेफ एक्सरसाइज कर सको और स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सके। तो ये L, M और S यानी स्मॉल, मीडियम और लार्ज 3 साइज़ के आते हैं। तो आप मिनिमम 2 या 3 रख सकते हो। अलग अलग तरह के यूज़र आएंगे जिम में तो उनके यूज़ में आएगा ये। तो कुशनिंग वगैरह बहुत अच्छी है, इसकी होल्ड बहुत अच्छा होता है। ये आपका जिम बेल्ट। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एब रोलर। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेड है, बहुत हेवी है। जब आप कभी मेरे यहाँ विजिट करेंगे तो मैं चेक कराऊंगा। बहुत हेवी है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ऑनलाइन बहुत सस्ते मिलते हैं पर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती बिल्कुल भी। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत हेवी है। मतलब इसके वज़न की बात करूँ मैं तो अराउंड 6 किलो के आसपास है इसका वज़न, 6-7 किलो वज़न है इसका। और एब रोलर एब्स के वर्कआउट में, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एब्स के वर्कआउट में आप यूज़ कर सकते हो। और अच्छा इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज होती है, तो इसको कंसीडर कर सकते हो आप जिम में, बहुत ज़रूरी है। फिर स्किपिंग रोप देखिए, अलग अलग स्किपिंग रोप है मेरे पास, ये भी इम्पोर्टेड है। तो स्किपिंग रोप आप यूज़ कर सकते हो, अलग अलग किस्म की है। वुड हैंडल है, प्लास्टिक हैंडल है, तो यूज़ कर सकते हो आप। कमर्शियली है, कमर्शियली यूज़ करने के लिए है। वार्म अप के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, जब जैसे ही जिम में आते हैं बॉडी वार्म अप करने के लिए स्किपिंग रोप करते हैं। फिर आपको दिखाता हूँ मैं एजिलिटी लैडर। ये एजिलिटी लैडर होता है, इसका मैं फुटेज डाल दूंगा आपको किस तरीके से ये जिम में जो आप स्टेप बाय स्टेप रनिंग करते हो, अलग अलग एक्सरसाइजेज होते हैं इससे। तो ये कर सकते हो आप। इस तरीके का आता है कुछ एजिलिटी लैडर। 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट ऐसी लेंथ की आती है, 10-12 फुट जितना स्पेस है उस अकॉर्डिंग ले सकते हो आप, जिम के स्पेस के अकॉर्डिंग। ग्लव्स हैं, पंचिंग बैग यूज़ करते हो अगर आप तो ग्लव्स का यूज़ कर सकते हो आप। और अपर बॉडी की एक्सरसाइज के लिए। फिर कुछ मैं आपको, ये सारे एप्स रोलर ही रखे हुए हैं। फिर मैं बात करूं तो विनाइल डंबल्स। अगर आपके जिम में फीमेल्स मेंबर ठीक ठाक हैं तो 1 kg, 2 kg, 1.5 kg के डंबल्स ऐसे विनाइल कोटेड आते हैं, ये भी इम्पोर्टेड है। आम डंबलों से थोड़ा सा कॉस्टली होता है पर काफ़ी यूज़फुल है। अलग अलग कलर में आते हैं, पिंक आता है, येलो आता है, ग्रीन आता है, वो डिनोमिनेशन के हिसाब से। जैसे 1/2 kg का भी आता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। ये सारे विनाइल डंबल रखे हुए हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आर्म ब्लास्टर। अब आप पहले देख लो, इम्पोर्टेड है। इंडियन भी आते हैं पर ज़्यादा चलते नहीं, इसलिए हम लोग इम्पोर्टेड रखते हैं कि शिकायत ना आए। कुछ इस तरीके का है ये आर्म ब्लास्टर है। अनरैप करके दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखिए, इसको आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज में यूज़ करते हो। बहुत ही ज़बरदस्त पीक एक्सरसाइज जो करते हैं ना बाइसेप्स की, आइसोलेटरल मूवमेंट बना देता है ये। ऐसे इसको गले में डाल के ऐसे लगा के आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हो तो बिल्कुल पीक बाइसेप्स पे, मतलब अदर मसल इन्वॉल्व नहीं होते। अगर इसको करके रखते हो सिर्फ पीक बाइसेप्स पे ही जाता है। ये रख सकते हो आप 1 या 2 पीस अपने जिम में एक्सेसरीज के तौर पे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मसाज रोलर। मसाज रोलर भी काफ़ी यूज़फुल है जिम में। ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है, इम्पोर्टेड है, बहुत ही हाई क्वालिटी है। ये कभी पिचक नहीं सकता, टूट नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो मेकिंग है, जो मटेरियल लगा हुआ है इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। तो आप देखिए ये बैक की मसाज में बेसिकली काम आता है। जब आप काफ़ी हेवी लिफ्टिंग करते हो तो लास्ट में जिम से निकलते वक्त आप इससे मसाज ले सकते हो। अलग अलग पोस्चर में लोग कर लेते हैं इसको, काफ़ी अच्छा है ये, इम्पैक्टफुल है। ये एक सपोर्टर आता है आपका, नेक सपोर्टर, शोल्डर सपोर्टर भी बोल देते हैं इसको। ये जब आप लिफ्टिंग करते हो ना, बारबल अपने शोल्डर पे रखते हो लिफ्टिंग के लिए स्क्वाट के दौरान, तो इस तरीके से आप इसमें बारबल अटैच करके बीच में, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें बारबल फंसा के आप इस तरीके से और ऐसे नेक पे सपोर्ट ऐसे लेते हो और फिर बारबल पकड़ के एक्सरसाइज करते हो तो पेन नहीं होता, चुभता नहीं, पेन नहीं होता, ज़्यादा रैप निकल जाता है। अगर पेन नहीं, कंफर्टेबल रहोगे ज़्यादा निकल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जैसे कि केटल बेल। कुछ इस तरीके के होते हैं केटल बेल्स। ये विनाइल कोटेड केटल बेल्स हैं और इसमें अलग अलग डिनोमिनेशंस आते हैं, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 16 किलो तक तो इजीली अवेलेबल है, 20 किलो तक। तो ये आप ले सकते हो। अलग अलग एक्सरसाइजेज होते हैं आपके, शोल्डर, ट्रैप्स और अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेज, मूवमेंट की एक्सरसाइजेज आपकी। तो ये सारी कोर एक्सरसाइजेज भी हो जाती हैं। स्क्वाट भी लगता है इससे, फीमेल मेल दोनों के लिए यूज़फुल है। जिम में ज़रूर रखना चाहिए, मतलब 2-4 पेयर तो रखो ही आप। इससे क्या होता है, एक तो माहौल भी बनता है जिम का, और जब पीक आवर में आपके जिम में मेंबर आते हैं तो उनके इंगेजमेंट के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज में लगा दो आप अलग अलग लोगों को, तो मशीन्स ऑक्यूपाई रहती हैं, तो इन चीज़ों में वो अपना रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक मैं आपको स्टेपर दिखा देता हूँ। ये आपका एरोबिक स्टेपर कुछ इस तरीके का होता है। ये इसके लेग्स हैं, आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हो और इस पे अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग, जंपिंग की ट्रेनिंग और भी ट्रेनिंग्स होते हैं। तो आपने देखा ही होगा जिम्स में। ये भी आपको 6 पीस या 4 पीस मिनिमम रखना चाहिए, 2 पीस भी रख सकते हो। अगर कोई हाइट में मेंबर शॉर्ट रह जाता है तो चिनअप करने में दिक्कत होती है उसको, केबल क्रॉस ओवर पे, तो वो भी हाइट अपना उसको ईजिली कर सके चिनअप, तो नीचे रख देता है ताकि हाइट मिल जाए उसको और चिनअप कर सके। तो ये भी जिम में ज़रूरी है। अब गोडाउन बिल्कुल पैक्ड है, कई चीज़ें तो मैं दिखा भी नहीं सकता, नीचे दबा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से था। ये एक्सेसरीज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके जिम के लिए। तो जब भी आप जिम लें, न्यू जिम या आपका ओल्ड जिम भी है, तो एक्सेसरीज ज़रूर यूज़ किया करो। एक्सेसरीज यूज़ करने से क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, पीक आवर में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, मशीन ऑक्यूपाई हो जाती हैं, तो इन छोटे छोटे एक्सेसरीज से आप उनको इंगेज कर सकते हो, उनको अलग अलग एक्सरसाइजेज दे सकते हो और इस तरीके से पूरा मैनेजमेंट सही रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको एक्सेसरीज़ की प्राइसिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम की तरफ से सारी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच।